तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विष्णु स्टडी टाइम पर। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 22 जानने वाले हैं। जैसे कि हम लोग पिछले एक्सरसाइज यानी 21 में समझे थे कि मिक्स सेंटेंस यानी सभी सेंटेंसेज मिक्स दिए हुए थे। तो अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे, पहले पिछले एक्सरसाइज में समझे थे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। अब हम लोग एक्सरसाइज 22 में समझेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, मतलब इंग्लिश से हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको और सॉल्यूशन देखते हैं एक्सरसाइज 22 का। तो पहला में दिया हुआ है ही शैल बी रेडी। तो अब हम लोग समझते हैं ही का क्या होता है, वह। ही का तो वह होता है, इसलिए वह। ही के साथ शैल भी प्रयोग किया गया, लेकिन ही के साथ तो विल भी प्रयोग होता है। शैल भी का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया। ही का प्रयोग कहाँ पर, शैल भी का प्रयोग कहाँ पर होता है, ही के साथ अवश्य जुटा रहे तब। तो इसमें अवश्य जोड़ देंगे, वह अवश्य शैल बी रेडी। रेडी का क्या होता है, तैयार रहेगा, ये फ्यूचर है इसलिए तैयार रहेगा। वह अवश्य तैयार रहेगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है दे शैल बी प्रेजेंट। दे का होता है वे लोग, तो यहाँ पर वे लोग लिख दिए। दे के साथ शैल बी का प्रयोग किया गया। शैल बी का प्रयोग कहाँ पर होता है, अवश्य जुटा रहे तब। तो यहाँ पर अवश्य जुटा हुआ तो अवश्य जोड़ देंगे। वे लोग अवश्य प्रेजेंट यानी फ्यूचर टेंस है, इसलिए दे शैल बी प्रेजेंट यानी वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे। तो इसका ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है यू शैल बी इन लॉस। यू का आप लोग, नहीं तो तुम लोग। आप लोग चाहे तुम लोग कोई भी लिख सकते हैं, बड़े लोगों को कहा जा रहा है इसलिए आप लोग। यू के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन शैल बी का प्रयोग है। शैल विल का प्रयोग कहाँ पर होता है, अवश्य जुटा रहे तब। तो अवश्य जोड़ देंगे आप लोग अवश्य, तो अवश्य हम लोग जोड़ दिए। घाटे, यहाँ पर इन लॉस का अर्थ होता है घाटे में, तो जोड़ देंगे घाटे में रहेंगे, फ्यूचर टेंस से इसलिए रहेंगे जोड़ देंगे तो रहेंगे यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है यू शैल बी ट्रबल्ड। यू का तो तुम यानी तुम अवश्य परेशान रहोगे, यानी तुम अवश्य परेशान रहोगे। शैल बी का प्रयोग किया गया इसलिए यू अवश्य हो जाएगा, तुम अवश्य परेशान रहोगे। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ वी शैल बी रिच। इसका क्या हो जाएगा, वी का तो होता है तो हम लोग जोड़ देंगे। इसके साथ विल भी प्रयोग किया गया। विल भी का प्रयोग अवश्य के साथ होता है, इसलिए हम लोग अवश्य धनी बनेंगे, यानी धनी बनेंगे चाहे रहेंगे। वी हम लोग अवश्य धनी बनेंगे, नहीं तो रहेंगे। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है विल बी ग्रेट। यहाँ पर दिया हुआ विल बी ग्रेट, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ सेंटेंस मिक्स यहाँ पर छूट गया। यहाँ पर आई छूट गया, आई विल बी ग्रेट होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। विल के आगे आई होगा, तो आई विल बी ग्रेट। तो इसका क्या हो जाएगा, आई यानी मैं। आई के साथ विल बी का प्रयोग किया गया, इसलिए मैं अवश्य महान बनूंगा। ग्रेट यानी बनूंगा, महान बनूंगा, तो ये हो जाएगा। नहीं तो मैं अवश्य महान बनूंगा, यही होगा, यही सूट कर रहा है इसमें। आई विल बी रेडी, आई का मैं होता है, मैं विल बी का प्रयोग किया गया इसलिए मैं अवश्य तैयार रहूंगा, इसलिए मैं अवश्य तैयार रहूंगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है ही शैल बी प्रेजेंट। इसका हो जाएगा ही का वह अवश्य उपस्थित रहेगा। शैल बी प्रेजेंट यानी उपस्थित रहेगा, तो इसी प्रकार हो जाएगा वह अवश्य उपस्थित रहेगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ शैल आई बी टॉल। शैल आई ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब इसमें समझते हैं। शैल यह आई के साथ शैल लगता है, वो पहले आ जाएगा, इसलिए क्या मैं लंबा रहूंगा, इसका हो जाएगा क्या मैं लंबा रहूंगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं वाज आई टॉल, क्या मैं लंबा था। यह जो है पास्ट टेंस है, इसलिए क्या मैं लंबा था। एम आई टॉल, क्या मैं लंबा हूँ। मैं का आई यानी मैं
यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए एम इसमें पहले जुटा हुआ, तो इसका हो जाएगा क्या मैं लंबा हूँ। यस। इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ है आई शैल नॉट बी रिच। आई यानी मैं अमीर नहीं बन रहूँगा, नहीं तो बनूँगा। मैं अमीर नहीं रहूँगा, तो इसी प्रकार हो जाएगा मैं अमीर नहीं रहूँगा। आई वॉज नॉट रिच। आई का यानी मैं, तो मैं वाज नॉट रिच। यह आप लोग इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए, यह पास्ट टेंस का बोध हो रहा है, इसलिए मैं इसमें था थी का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पर रिच दिया हुआ है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी दिया हुआ है, तो इसी प्रकार हो जाएगा मैं अमीर नहीं था। तो मैं अमीर नहीं था। मैं तोड़ तोड़ के सेंटेंस बता रहा हूँ, तब आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट दिया हुआ आई एम नॉट रिच। आई यानी मैं, नॉट रिच यह सिंपल सेंटेंस है, यानी मैं अमीर नहीं रहूँगा, नॉट रिच। रिच यानी अमीर नहीं हूँ, रहूँगा नहीं, यह सिंपल सेंटेंस है, इसलिए हूँ का प्रयोग होगा, हाँ हूँ यह का प्रयोग होगा, इसलिए इसका हो जाएगा मैं अमीर नहीं हूँ। आई शैल बी हैप्पी मैं खुश रहूँगा, यह सिंपल सेंटेंस है, इसलिए मैं खुश रहूँगा। आई वॉज हैप्पी मैं खुश था। आई एम हैप्पी यह सिंपल सेंटेंस है, यह तो देखने ही से पता चल गया मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 22 समाप्त होता है। आप लोग इसे घर पर प्रैक्टिस करते रहें बोलने का, आपको इंग्लिश स्पोकन में मदद मिलेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते, तो ओके बाय।